गाबा सर, हाउ हैव यू बीन? और आज का प्रिफर्ड पिक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये आप और हम तो लाइव थे बजट स्पीच के वक्त, मुझे ध्यान है, और नंबर्स मैंने भी देखे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। नंबर्स तो हैं, वो रहेंगे, फुल स्टॉप। अब स्टॉक जो मैंने चुना है वो है एक्सिस बैंक। चुनने का रीजन क्या है? काफी स्ट्रेच हो चुका था ऑन द डाउन साइड, एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते थे। पिछले हफ्ते जो बार बना हुआ है, एक क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न बना। उसके बाद करीब 5 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है, और फोर्थ पे 1000 का जो एक मार्क है वो पार कर लिया, अब 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ध्यान देना चाहिए, एक्सिस बैंक पर 1012 पर ट्रेड करता है, स्टॉप होगा 1000, और इसको प्ले करना चाहिए 2-3 दिन के लिए। मेरा पहला टारगेट रहेगा 1040, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:4। 1-2 दिन लग सकते हैं उसके लिए, लेकिन यस, ध्यान देना चाहिए एक्सिस बैंक पर। क्लिनिकली, लॉजिकली, टेक्निकली अ गुड पिक। ओके, ये हो गई गावस्कर सर की पिक एक्सिस बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए एबीबी में खरीदारी करके चलनी है, क्योंकि देखिए काफी बड़ी गिरावट के बाद कल हमने पहला साइन रिवर्सल का देखा एबीबी में। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के काफी दूर एबीबी ट्रेड कर रहा है। कल के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रिकवरी अभी और देखने को मिल सकती है। इसलिए एबीबी में 5490 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है, और 5850 5850 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 5700 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। आई थिंक 217 पे क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो 164 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, और इस ऑप्शन में 315 के टारगेट सेट करने हैं 5700 के कॉल ऑप्शन में। ओके, सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए मेरी नजर भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे है, ओएमसीज पे है। उसमें से एचपी, बीपी, आईओसी में से अगर एक चुनना है देन डेफिनेटली दैट विल बी बीपीसीएल। अगर आप बीपीसीएल का स्ट्रक्चर देखें डेली चार्ट पे, तो इट्स ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस। एट द सेम टाइम आप कह सकते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस इज एन अर्ली इंडिकेशन कि यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंडली, अगर आप इसका कल का डेरिवेटिव्स का डेटा देखें, तो कल यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, ओपन इंटरेस्ट घटा था, लगभग 4% घटा था। दैट शोज कि यहाँ से एक मूव मिलना चाहिए, तो हम एक अच्छी रैली प्ले कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप बैठ रहा है, जिसका टारगेट होगा 275 टू 280। तो यहाँ पे बाय करे बीपीसीएल। 257 का कल का क्लोज है, 250 का स्टॉप लॉस। लीजिए भाई साहब, ओएमसीज अभी चर्चा हो रही थी बिग स्टॉक्स में। चार्ट्स में समीकरण भी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। सतपुते साहब को बीपीसीएल खरीदारी करने का कॉल। बहती साहब, गुड मॉर्निंग। बहती साहब, आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, एक और काउंटर ट्रेड देना चाहूंगा, वो है एलएनटी में। पिछले एक साल में अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो 4 बार इसी जोन पे आया है, 3250 से 3300 का जो जोन था, और वहीं से उसमें एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। लास्ट ईयर फरवरी में, फिर वापस मई और वापस अक्टूबर, और अब इस बार वापस ये इसी लेवल पे टच किया है। हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। 200 डेमा से भी स्टॉक काफी नीचे है, 3600 के पार इसका 200 डेमा प्लेस्ड है। तो यहाँ पे एक अच्छा जोन बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल है। 3350 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 3550 और 3600 तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो ये इस समय आशीष बहेती जी की पिक। आशीष चतुर्मता के पास भी चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, बिल्कुल मेरे हिसाब से मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ है, और हमने जो कुछ समय में बात की वो बात की थी पूरे एग्री इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते हुए हमने बात की थी। महिंद्रा महिंद्रा जैसे स्टॉक्स के ऊपर काफी चर्चा भी की। मुझे लगता आई एम रियली सॉरी, मुझे लगता है कि अब हमें एनबीएफसी स्पेस में काफी इंटरेस्ट नजर आ रहा है। बजाज फाइनेंस पे तो हमने पहले चर्चा की, पर मुझे लगता है अब जो एक स्पेस इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग सेगमेंट में। और वहां पर मुझे लगता है चोलामंडलम फाइनेंस हमारी टॉप पिक रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स वीएमएस में बना हुआ है। अगर से आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो पी पॉप है, मतलब प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहां पे 40% की ग्रोथ आई, और नेट इंटरेस्ट इनकम में ऑलमोस्ट 36% का जंप हमें देखने को नजर आया। सबसे अच्छी बात जो हमें नजर आई वो ये थी कि जो इस कंपनी की निम थी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वहां पे एक्सपांशन हुआ, और 7.7% का निम हमें देखने को नजर आया। अगर से हम कंपनी का ग्रोथ रेट देखें तो बहुत ही स्ट्रांग एक ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रहा है। साथ ही साथ ब्रांच एक्सपेंशन काफी जबरदस्त
ये कंपनी दिखा रही है। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि अगर से फाइनेंशियल ईयर 27 के नंबर्स को हम देखें, तो ये कंपनी आज हमें 2.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रही है, जबकि हिस्टोरिकली इस स्टॉक ने 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड किया है। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 1600 रुपए तक की एक अपसाइड फंडामेंटली इस स्टॉक में देखने को नजर आएगी। मैं टेक्निकल्स की भी बात यहाँ करूंगा कि स्टॉक अगर से आप देखेंगे तो पिछले 4 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ में ब्रेकआउट दिया है। तो 1310 पे एक बहुत बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है, और टेक्निकल प्रोजेक्शन भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को, जो कि 1650 के आसपास है, वहां तक भी जाने का दमखम रखता है। तो दोनों ही पैरामीटर पे ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग मुझे नजर आता है। अगेन डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। कुछ दिनों में जो अच्छे मूव्स आए उसको सीएनबीसी आवाज़ ने ब्यूटीफुली कैप्चर करके दिया, और चतुर मोहता साहब कह रहे हैं फंडामेंटली बहुत स्वीटली पोजीशन्ड है ये अकाउंट। तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है आपकी चतुर मोहता साहब, सब ठीक? नहीं, बिल्कुल ऑल गुड। थोड़ा वेदर की वजह से गला थोड़ा खराब है, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू आशीष जी। हालांकि अभी टाइम है, लेकिन 22-23 मार्च को तबीयत ठीक रखिएगा, बिल्कुल। आपकी बहुत ज़रूरत है। गुरुकुल है भाई, और चतुर मोहता साहब का बढ़िया सा फंडामेंटल्स का तड़का होना है उस क्लास में, मास्टर क्लास में। खैर, धर्मेश खान साहब के पास चला जाए। धर्मेश जी, क्या लेकर आए हैं सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज और सारे पैनलिस्ट को। देखिए, अच्छा समय चल रहा है मार्केट का, और अच्छा समय, हैप्पी टाइम्स में आप सोमरस का थोड़ा ज़्यादा सेवन करते हैं, और ख़राब समय में भी काफ़ी ज़्यादा सेवन करते हैं। तो उसी एरिया से बजट में काफ़ी अच्छा टैक्स इंसेंटिव भी मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सोम डिस्टिलरीज एक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यू बाई लग रहा है। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो काफ़ी इंटैक्ट है। पिछले 5 साल में इन्होंने टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में अराउंड 30% के आसपास का कैगर से ग्रो किया है। प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में इनके प्लांट्स हैं। ऑलमोस्ट 95% जो इनका पेयजल होता है वो बियर का होता है। 5% के आसपास IMF में भी ये धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप बात करो तो यहाँ पर काफ़ी सस्ता मिला है। ये एक ऐसा अल्कोहल बेवरेजेस का स्पेस में कंपनी है जो कि आपको 18-19 की ROE देती है, और साथ में 20-21 के PE मल्टीपल पर मिल रहा है। बाकी सब जगह दोनों में काफ़ी डिस्कनेक्ट होता है, या तो ROE कम होता है एंड PE मल्टीपल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वैल्यू बाई भी लगता है। हम लोग का मानना है कि 20-22% का इनका प्रॉफिट का कैगर चलता रहेगा, और मध्यम अवधि के हिसाब से 130 से 40 का प्राइस टारगेट निकलता है। चलिए, नियर टर्म के लिहाज से, अरे सावंत साहब कहाँ हैं? सावंत साहब, आप दिख नहीं रहे हो। आपका पिक आज का? जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे अगर हम SBI को देखें, कल के वॉल्यूम्स, हम ऑलमोस्ट एक रेंज ब्रेकआउट की कगार पे, बाउंड्री पे खड़े और वॉल्यूम्स पिकअप हुए, तो यहाँ हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि जस्ट 200 दिनों के एवरेज स्ट्राइकिंग रेंज में, पर जैसे मैंने कहा, प्रीएम्प्ट यहाँ पे करना चाहिए, रिस्क ये लेने लायक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें स्पॉट 765 यानी कल के लो के नीचे 764 पे रखेंगे। यहाँ से जो टारगेट होगा वो 800 की एक बीच में हर्डल राउंड नंबर के हिसाब से, बट मुझे लग रहा है 810 तक हम जा सकते हैं। लीजिए भाई साहब, पॉलिसी से पहले रखी है SBI को रडार पे। बढ़िया इंचअप कल भी हो रहा था, 800 प्लस की कर रहा है शायद ये तैयारी। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गाबा सर एक्सिस बैंक खरीद रहे हैं, मानस कह रहे हैं ABB और तेजी तूल पकड़ सकती है, खरीदिए। सबके स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिएगा। सतपुते साहब BPCL पे दाव लगा रहे हैं, तेजी का मन। बहेती साहब एक और दिग्गज चुन रहे हैं, लार्सन एंड टूब्रो, कॉन्ट्रा कॉल है आज का, खरीदने का मन। चतुर मोहता साहब बार बार एग्री इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उन पॉकेट्स ने बहुत अच्छा डिलीवर करके दिया। NBFC चोला इन्वेस्टमेंट्स इस बार रडार पे, पोजिशनली अट्रैक्टिव। धर्मेश खान साहब लिकर मैन्युफैक्चरर की तरफ तवज्जो करते हुए, और सावंत साहब दिग्गज SBI पे दाव लगा रहे हैं। चलिए भाई, अब लाइए इन हाउस पैनल को। आज वीरू बताएंगे FNO पल्स रोज की तरह,